योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम है निशा कन्नौजे और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती तो नहीं थी, मेरे जीवन की गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। मैं प्रभु यीशु मसीह को तो जानती नहीं थी, लेकिन किसी किसी के घर में फ़ोटोज़ और ना जाने क्या क्या देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं किनका भगवान है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है। यानी ऐसा कौन सा इंसान है ये जिसके हाथे में खीला ठोक दिया गया है सर पे। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही विश्वास करती थी कि जो भी है बहुत अच्छा इंसान है। और फिर समय के साथ साथ मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। तो बचपन से ही मुझे एक प्रॉब्लम था, एक छोटा सा इन्फेक्शन मेरे पैर के पीछे हो चुका था। जो पैर की बॉडी है उसके पीछे में एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ था। तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया, वो इतना बढ़ गया कि मेरे शरीर को बहुत हानिकारक कर दिया। तो फिर जब मेरे घर वाले लोग इलाज किए तो डॉक्टर बोलता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। जब हम लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे तो डॉक्टर बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे फिर मैं बड़ी होती गई, फिर स्कूल गई। फिर जब मैं 10वीं पढ़ना यानी 10वीं में पढ़ के छोड़ चुकी थी, उस समय से मेरे पैर में दर्द यानी दर्द एकदम स्टार्ट हो गया। 2015 की बात है, मेरे पैर में दर्द इतना देता था कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द देता था। और मैं सोचती थी कि मैं सिर्फ अपने मन में, उतना समय तो मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं सोचती थी कि क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा दर्द है मुझे देता है। और मैं अपने घर में नहीं बताती थी, क्योंकि मेरी मम्मी का परिस्थिति देखती थी कि मेरी मम्मी इतने चार बहन और 2 भाई थे हम लोग। तो मेरी मम्मी इतने लोगों को पालती है, कितने लोगों को मेरी मम्मी पालेगी करके मैं अपना दर्द अपनी मम्मी को नहीं बताती थी। और फिर मेरी मम्मी तो लोगों के बताने से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती थी। मुझे बोलती थी कि तू प्रार्थना में चल, लेकिन मैं नहीं जाती थी। और फिर वो चिल्लाती थी ना, तो मैं क्या बातें करके जाती थी, IMGM चर्च जाती थी, लेकिन पीछे बैठती थी और फिर मैं अपने घर चले जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि सब कोई, यानी जब डॉक्टर मुझे अस्पताल लेके गए, मैं बोलती थी कि मम्मी अब मैं दर्द को सह नहीं सकती, चलो मेरा ऑपरेशन कर दो। तो मेरी मम्मी बोली बेटी सोच समझ ले, क्योंकि तेरा लाइफ एक बार बनेगा, अगर तू ऑपरेशन करेगी। मैं बोलती थी नहीं, मुझे बहुत दर्द देता है, मुझे ऑपरेशन करना है, मम्मी तुम चलो। तो मेरे परिवार और मेरी मम्मी मेरे साथ अस्पताल गए। और फिर वहाँ डॉक्टर भी बोलता था कि जब मेरा प्रॉब्लम को देखा, डॉक्टर हर चीज़ चेक किया। चंदूलाल चंद्राकर में मेरा इलाज हुआ, उस जगह पे काफ़ी पैसे भी लगे। डॉक्टर बोलता था कि तुम्हारी हड्डी ख़राब हो चुकी है, तुम्हारे जो पैर की पीछे की हड्डी है वो पूरा ख़राब हो चुका है। अगर तुम चाहते हो ऑपरेशन करना तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा 3 लाख आएगा और हम लोग गरीब इंसान इतना खर्चा कहाँ से दे सकते थे। तो मैं बहुत सोची। फिर मेरी मम्मी बोलती है बेटी मैं तुझे अभी भी बोलती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दर्द को ठीक करेगा, तो विश्वास कर। अब इंसान दर्द में तकलीफ़ में रहता है तो सोचता है जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, जैसा करना है वैसा करो। इंसान तो यही चाहता है ना कि कुछ भी हो जाए बस मैं ठीक हो जाऊँ। पर मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी, सिर्फ मैं दुनियादारी नहीं सोचती थी कौन भगवान क्या, सिर्फ मैं इतना बोलती थी कि ऐसा कौन सा ईश्वर है, कोई तो होगा जिसने मुझे बनाया है। माँ बाप ने तो जन्म दिया है, लेकिन इससे बढ़कर कोई तो ईश्वर होगा जिसने मुझे बनाया। मैं सिर्फ यही सोचती थी कि कौन ईश्वर है जो मुझे बनाया, वो तो मेरी तकलीफ़ को जानता होगा ना। यहाँ तो लाखों देवी देवताएं हैं, मैं किसके पास सर झुकाऊँ, मैं किसको बोलूँ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। अगर जिसने मुझे जन्म दिया तो सचमुच मुझे बताएगा कि वो कौन सा भगवान है या कौन सा इंसान है। मैं नहीं जानती थी। लेकिन एक समय आया कि जब मेरी मम्मी बोलती थी ना कि तू चर्च जा, तो मैं एक दिन जब चर्च गई तो मैं तो दास को देखी थी, डोंगरे पास्टर को मैं देखी थी, लेकिन मैं किसी पे भी विश्वास नहीं करती थी। मेरा ऐसा माइंड था कि मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करती थी। फिर भी मैंने इज़्ज़त की अपने दास का, यानी मेरी मम्मी के दास का मैं इज़्ज़त की। उन्होंने मुझे कहा देखो निशा, बोला कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, प्रभु यीशु मसीह एक है जो तुमको बहुत प्यार करता है। मैं एकदम सोच में पड़ गई, कैसे बात करते भाई, प्रभु यीशु मसीह मेरे को प्यार करता है। तो मैं सोची कौन सा यीशु मसीह है, मैं भी तो जानूँ। तो उन्होंने मुझे एक बाइबल दिया, मुझे पवित्र शास्त्र दिया। मैं अपने मन में सोचती थी कहीं जाओ तो कोई भभूत देता है, तो कोई ये देता है, तो कोई ये, ऐसा कौन सा पास्टर है जो मेरे को सिर्फ बाइबल दे दिया। अब मैं बोली शायद कुछ तो राज होगा इसमें, ये बाइबल मुझे दिया तो शायद कुछ राज होगा, इसलिए मैं बाइबल को ली। और मैं जब बाइबल को मेरे को दास दिया और दास बोलता है मुझे इसमें यशायाह के पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह 33 में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है कि प्रभु का वचन लिखा है कि सूखी हड्डियों की तराइयों की वचन मुझे मेरे दास ने बताया। डोंगरे पास्टर ने मुझे कहा कि सूखी हड्डियों की तराइयों में एक लड़का था, वहाँ पर उसकी हड्डी सूख चुकी थी और देख
यहोवा परमेश्वर ने उसे कहा कि हे हड्डी तू इकट्ठी हो जा। उसने कहा कि हे मनुष्य के संतान तू इस हड्डी से कहे कि हड्डी इकट्ठी हो जाए। और मुझे ये वचन बताते गए दास। मैं सोचती थी क्या ये कोई दवा है, क्या ये सूजी है, क्या कर रहे हैं। चलो मैं बोली एक बार विश्वास कर लेती हूँ क्या बात है क्या नहीं। जब फिर भी मैं उनकी बातों को तो ले ली, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं दवा खा लूँ। जब मैं दवा खाती थी तो मैं देखती थी, मैं दो चीज़ों में मैं अपने माइंड को दौड़ाती थी। तो मैं देखी जब मुझे डॉक्टर जो दवा दिया था मैं दवा खाती थी, मुझे एक बूंद आराम नहीं मिलता था। एक बूंद, मैं सच्ची बता रही, मुझे एक बूंद आराम नहीं मिलता था। लेकिन जब मुझे आवाज़ आया कि दास ने तुझे बताया है कि हड्डी, सूखी हड्डियों की तराइयों का वचन तो अपने जीवन में ले, तो देख यीशु मसीह तेरे जीवन में काम करेगा। मैं उतना ही समय अपने मन में अपने आँखों को बंद किया और मैं बिस्तर में लेटे लेटे बोली कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपको नहीं जानती, लेकिन अगर मेरी मम्मी के दास ने मुझे कहा है कि हड्डियों की तराइयों की से बात कर और वो तुझे चंगाई देगा। तो मैंने देखा जब मैं दवा खाती थी तो मुझे दर्द ही होता था, यानी दर्द ठीक नहीं होता था। फिर मैं एक दिन दवा नहीं खाई और एक दिन मैं सिर्फ यही वचन को फॉलो की और मैंने जब प्रार्थना किया तो उस दिन मुझे दर्द नहीं हुआ। मैं बहुत सोच में पड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैं और थोड़ा सा प्रभु से दूर हो गई तो फिर एक दिन फिर और ऐसा हुआ कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द चालू हो गया। इतना दर्द चालू हो गया, आखिरी रात है उस समय का मेरा दर्द का बाद रात के जब मैं सोई हुई थी, मैं रात के 11 बजे मेरे पैर में 11 बजे से दर्द स्टार्ट हुआ। 11 बजे से लेके मैं सुबह के 5 बजे तक रो रही थी, इतना रो रही थी, मेरा आँख सूज गया था रो के। और बस मेरे मन में एक आवाज़ आया कि तू अपनी मम्मी को उठा। और मैं अपनी मम्मी को उठाई और मैं बोली कि मम्मी मैं जा रही हूँ। मेरी मम्मी तुरंत घुटने में आ गई, बोलती बेटी तू कहाँ जाएगी। मैं बोली बस अब मेरा समय आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मौत मेरे नज़दीक है, क्योंकि मेरे पैर में काफ़ी दर्द देता था, हड्डी नहीं थी, उस जगह सूख चुकी थी मेरी हड्डी। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा बेटी तू डर मत, मेरा यीशु मसीह ज़िंदा है, उसने तेरे लिए लहू बहाया, वो आज तुझे चंगाई देगा। मैं बोली ठीक है, अब आप विश्वास कर रहे हो। तो मैं वो घुटने में आई और प्रार्थना करने लगी और मैं आँख को बंद करके मैं रोने लगी कि हे प्रभु यीशु सचमुच आप मेरे जीवन में काम कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया और मैं उस दिन से मेरा दर्द ऐसा गया कि मैं सचमुच प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं हमारे दास को बताया कि हमारे जीवन में नहीं, आज की रात हमारे जीवन में आखिरी दर्द था मेरे जीवन में। मैंने अपने दास को बताया कि आपने जैसे कहा मैंने वैसे ही प्रार्थना किया और मेरी मम्मी ने प्रार्थना किया और मैंने चंगाई को पा। फिर भी मेरे मन में छोटा सा एक कुछ विश्वास नहीं रहता है आजकल, तो मेरे मन में छोटा सा तकलीफ था। मैं बोलती थी प्रभु आपने मुझे चंगाई दिया है, ये मैं कैसे विश्वास करूं, दर्द तो मेरे चले गए हैं, लेकिन आप मुझे बताइए। तो हमारे दास ने 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा था। उस उपवास प्रार्थना में मैं भी आई थी और उसी दिन मैंने दर्शन के द्वारा देखा कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा बचपना मुझे दिखाई दिया और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे घुटनों में आके चरवाही जगह में यीशु मसीह था। और सचमुच जब प्रभु का दास जयचंद डोंगरे जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी वक्त मैं सामने खड़ी होके मैं देख रही थी। मैं आँखों को बंद करके जब मैं देखी तो मेरे सामने पूरा हरी हरी घास दिखाई दी और मुझे चरवाहे की नज़र में लाठी पकड़े हुए मेरा यीशु मसीह दिखाई दिया और मुझे कहा, हाथों को फैला के कहा कि बेटी तू आ, आज से मैं तुझे ठीक करने जा रहा हूँ। और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उस दिन से लेकर 2017 में मैंने प्रभु को पूरा अपना जीवन में लाया और मैंने 2017 में मैंने डूब का बपतिस्मा लिया। IMGM चर्च में मैंने डूब का बपतिस्मा लिया और उस दिन से लेकर मैं आज तक कुछ भी दवा नहीं खाती, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं आराधना और प्रार्थना करती हूँ और मैं प्रभु में मजबूत हूँ। तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा आप सब मजबूत हो जाए और डरे ना, घबराए ना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आप सबको जय मसीह की।